अलार्म हर सुबह की तरह आज भी सुबह 4:30 पर बजा। कमरा ठंडा था, दीवारों में दरारें थीं और छत से लटका हुआ एकमात्र बल्ब ऐसे टिमटिमा रहा था मानो उसे खुद भी यकीन न हो कि उसे जलते रहना चाहिए या नहीं। अरमान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और छत को घूरने लगा, जैसे सोच रहा हो कि इस सब का आखिर मतलब क्या है। वो 22 साल का था, ना कोई डिग्री, ना कोई पहचान, ना पैसे और ना ही कोई उसका हौसला बढ़ाने वाला। उसके पास बस असफलताओं की एक लंबी सूची थी, जिसकी याद दिलाने में लोगों को बहुत मजा आता था। उसने वही शब्द इतनी बार सुने थे कि जब दुनिया खामोश होती तब भी वे उसके मन में गूंजते रहते। तुम उतने होशियार नहीं हो, तुम में टैलेंट नहीं है, हकीकत को समझो, हमारे जैसे लोग कभी बड़ा नहीं बनते। ये शब्द अब उसकी हकीकत से भी ज्यादा भारी हो चुके थे। अरमान एक ऐसे मोहल्ले में बड़ा हुआ था जहां सपने देखना एक विलासिता माना जाता था और जिंदा रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उसके पिता फैक्ट्री में लंबी और थका देने वाली शिफ्ट करते थे और उसकी माँ घर पर देर रात तक कपड़े सिलती थी ताकि घर का खर्च चल सके। वे प्यार करने वाले माता पिता थे, लेकिन व्यावहारिक भी थे। वे अपने बेटे के लिए सुरक्षा और स्थिरता चाहते थे। कोई पक्की नौकरी कर लो, उसके पिता अक्सर कहते, नामुमकिन चीज़ों के पीछे मत भागो। लेकिन अरमान सिर्फ स्थिरता नहीं चाहता था, वो असर छोड़ना चाहता था। वो कुछ अपना बनाना चाहता था और ये साबित करना चाहता था कि हालात किस्मत तय नहीं करते। फिर भी उसकी हर कोशिश बिखर जाती। उसने नई स्किल सीखने की कोशिश की, लेकिन संघर्ष करता रहा। उसने एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जो असफल हो गया। उसने बार बार नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार रिजेक्शन ईमेल उसे ऐसा महसूस कराते जैसे दुनिया वही मान रही हो जो लोग उसके बारे में कहते थे। एक शाम एक और रिजेक्शन मेल पढ़ने के बाद अरमान अपनी बिल्डिंग की छत पर अकेला बैठा था। दूर शहर की रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन वो खुद को पूरी तरह स्थिर और लगभग अदृश्य महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, इसलिए नहीं कि वो असफल हुआ था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को सफल होने के लायक समझना छोड़ दिया था। पहली बार हार मान लेना उसे सुकून भरा लगा। न कोई दबाव, न कोई उम्मीद, न बार बार कोशिश करके गिरना, बस स्वीकार करना, बस समर्पण। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई जब वो बचपन में साइकिल चलाना सीख रहा था। अगर तुम गिरकर वहीं पड़े रहोगे तो ज़मीन तुम्हारा घर बन जाएगी, लेकिन अगर गिरकर उठ जाओगे तो रास्ता तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। अंधेरे आसमान के नीचे बैठा हुआ उसे एहसास हुआ कि असफलता उसे हमेशा कुछ सिखाने की कोशिश कर रही थी, बस वो सुन नहीं रहा था। उस रात उसने एक शांत निर्णय लिया। कोई बड़ा वादा नहीं कि वो अमीर या मशहूर बनेगा, बल्कि एक साधारण संकल्प, वो खुद से हार नहीं मानेगा। उसने तुरंत नतीजों का वादा नहीं किया, उसने पहचान का वादा नहीं किया, उसने बस मेहनत का वादा किया। लगातार मेहनत, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, खासकर तब। अगली सुबह जब अलार्म 4:30 पर बजा, उसने मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया। उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ आ चुकी थी, प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी हो सकता है। उसने एक साधारण दिनचर्या बनाई, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, रोज पढ़ना, अपनी चुनी हुई स्किल का घंटों अभ्यास करना और हर रात आत्मचिंतन करना। ये सब ग्लैमरस या रोमांचक नहीं था, लेकिन निरंतर था। शुरुआत में कुछ भी बदला नहीं, न कोई अचानक सफलता मिली, न तालियां, न पैसा, सिर्फ लंबे दिन और शांत रातें जिनमें अभ्यास और संदेह भरे हुए थे। सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने मन की आवाज़ से थी। वो आवाज़ कहती थी कि वो समय बर्बाद कर रहा है, ये काम नहीं करेगा, वो पहले भी असफल हो चुका है। हर दिन वो आवाज़ उसे रुकने के लिए कहती, और हर दिन अरमान उसका जवाब अपने कर्मों से देता। जब आवाज़ कहती कि वो थक चुका है, वो 1 घंटा और पढ़ता। जब कहती कि उसमें टैलेंट नहीं है, वो और ज़्यादा अभ्यास करता। जब कहती कि किसी को परवाह नहीं, वो खुद को याद दिलाता कि उसे खुद परवाह है। उसने सीखा कि आत्म प्रेरणा शोर नहीं होती, बल्कि शांत दृढ़ता होती है। 6 महीने की लगातार मेहनत के बाद एक छोटा सा बदलाव आया। एक फ्रीलांस क्लाइंट ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भुगतान ज्यादा नहीं था, लेकिन अरमान के लिए वो सब कुछ था। ये इस बात का प्रमाण था कि प्रगति वास्तविक है, चाहे धीमी ही हो। उसने पेमेंट कन्फर्मेशन प्रिंट करके दीवार पर लगा दिया, ट्रॉफी की तरह नहीं, बल्कि इस बात के सबूत के रूप में कि निरंतर मेहनत परिणाम देती है। महीने साल में बदल गए। वो सीखता रहा, बेहतर होता रहा, अपनी स्किल्स को निखारता रहा। अभी भी असफलताएं थीं, कुछ क्लाइंट्स गायब हो गए, कुछ प्रोजेक्ट असफल हुए, कुछ दिन थकान हावी हो जाती, लेकिन उसका नज़रिया बदल चुका था। वो अब सफलता को गति से नहीं, बल्कि निरंतरता से मापता था। जैसे जैसे वो अधिक अनुशासित होता गया, उसने देखा कि कुछ दोस्त दूर होते जा रहे हैं। वे उसकी दिनचर्या पर हंसते और पूछते कि बिना किसी दिखने वाले इनाम के इतनी मेहनत क्यों।
जिंदगी भी जी लो, वे कहते। लेकिन अरमान समझ चुका था कि वो जी ही रहा है, वो निर्माण कर रहा है, और निर्माण के लिए त्याग करना पड़ता है। हर कोई आपके सफर को समझने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। उसने स्वीकृति की तलाश छोड़ दी और प्रगति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसी छत वाली रात के बाद एक ईमेल आया जिसने सब बदल दिया। एक प्रसिद्ध कंपनी ने उसका काम ऑनलाइन देखा था और उसे एक बड़े पद के लिए नियुक्त करना चाहती थी। ऑफर में वो सैलरी थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वो स्क्रीन को अविश्वास से देखता रह गया। ये किस्मत नहीं थी, ये अनगिनत सुबहों, देर रातों, शांत संघर्षों और खुद से हार न मानने का परिणाम था। जब उसने अपने माता पिता को बताया तो उसके पिता कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, मुझे तुम पर गर्व है, इसलिए नहीं कि तुम सफल हुए, बल्कि इसलिए कि तुमने हार नहीं मानी। ये शब्द नौकरी से भी ज्यादा कीमती थे। सालों बाद जब लोग अरमान से उसकी सफलता का राज पूछते तो वे किसी जटिल जवाब की उम्मीद करते। वे कोई शॉर्टकट या खास फॉर्मूला चाहते, लेकिन उसका जवाब सरल था। उसने हार न मानने का फैसला किया। आत्मप्रेरणा का मतलब प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है। इसका मतलब है तब भी उपस्थित होना जब मन ना हो। इसका मतलब है अल्पकालिक आराम के बजाय दीर्घकालिक विकास को चुनना। इसका मतलब है खुद पर विश्वास करना, भले ही इसके समर्थन में सबूत कम हो। अगर आपको लगता है कि जीवन में आप पीछे रह गए हैं, अगर लोग आप पर संदेह करते हैं, अगर प्रगति धीमी लगती है, तो याद रखिए कि विकास अक्सर सतह के नीचे होता है। जैसे पेड़ दिखाई देने से पहले उसकी जड़ें जमीन के अंदर बढ़ती हैं, वैसे ही आपकी मेहनत आपको मजबूत बना रही है, भले ही अभी दिख ना रही हो। दुनिया शायद आज आपके अनुशासन, आपके त्याग और आपके धैर्य को ना देखे, लेकिन एक दिन परिणाम खुद बोलेंगे। आपके सपनों को बचाने कोई नहीं आएगा, हर दिन आपको धक्का देने वाला कोई नहीं होगा। एक समय आता है जब आपको खुद अपनी प्रेरणा बनना पड़ता है। जब दूसरे आपको नहीं चुनते, तब आपको खुद को चुनना पड़ता है। क्योंकि जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता, तब सबसे शक्तिशाली काम यही है कि आप खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें।